कैसे हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा हनुमान जी आज इसी समय तुमसे बात करना चाहता हूं। मेरे प्यारे, इस समय तुम्हें कुछ बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता है। ये कोई साधारण मैसेज नहीं है। तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई कुछ सच्चाइयां हैं जिन्हें अब तुम्हें जानना ही होगा। याद रखना, तुम यहां पर यूं ही नहीं आए हो। तुम्हें यहां पर यूं ही नहीं आए हो। तुम्हें यहां लाया गया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम इस समय यह संदेश सुन रहे हो। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और जब सही समय आएगा तुम्हें इसकी गहराई खुद समझ में आ जाएगी। सबसे पहला मैसेज जो सामने आ रहा है वो बेहद स्ट्रॉन्ग है और ये जरूरी है कि तुम इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। यूनिवर्स बार बार तुम्हें चेतावनी देना चाहता है कि तुम्हारे आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी हंसी और तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये वही लोग हैं जो बाहर से मुस्कुराकर सामने आते हैं लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी खुशियों और तुम्हारी प्रगति से जलते रहते हैं। यहां मुझे बहुत क्लियर एक फीमेल एनर्जी दिखाई दे रही है। ये महिला तुम्हारे आसपास है और इस महिला की आदत है कि वह हमेशा चश्मा पहनकर ही घूमती है। यह फीमेल अक्सर चश्मा लगाए रहती है और यही तुम्हारे हेटर्स में से एक है। उसकी पूरी एनर्जी यही बता रही है कि वह तुम्हारी नकल करती है, तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करती है, तुम्हारे तौर तरीकों को अपनाती है। लेकिन जब भी वह तुम्हें खुश देखती है तो उसके अंदर इतनी जलन पैदा होती है कि जैसे उसका दिल भीतर से जल उठता है। तुम शायद पहले से अंदाजा लगा चुके हो कि यह कौन हो सकता है। वही इंसान जो तुम्हें बार बार फॉलो करता है, तुम्हारी हर बात, हर काम को कॉपी करता है। वह तुम्हारी तरह दिखना और जीना चाहता है लेकिन सच यह है कि तुम्हारी मौजूदगी ही उसे असहज बना देती है। उसका दिल यह स्वीकार ही नहीं कर पाता कि तुम उससे आगे बढ़ रहे हो और सफल हो रहे हो। उसकी जलन इतनी तीव्र है कि अगर वह तुम्हें हंसते हुए देख ले तो उसके अंदर मानो आग लग जाती है। यही नहीं, एक और मैसेज भी आ रहा है। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा इंसान रहा है जिसका प्राइवेट रिलेशनशिप रहा है लेकिन यह रिश्ता कभी पब्लिक में सामने नहीं आया। यह वही इंसान है जिसने तुम्हारे साथ पहले झूठ बोला या फिर कोई अहम सच्चाई तुमसे छुपाई। उस समय तुम्हें यह समझ नहीं आया होगा लेकिन अब यह बात साफ है कि उसकी एनर्जी तुम्हारे जीवन के लिए ठीक नहीं थी। इस समय यूनिवर्स यही दिखा रहा है कि वो इंसान तुम्हारे पास वापस आकर माफी मांगना चाहता है। हो सकता है तुम पहले ही उससे दूरी बना चुके हो या अब वो तुम्हारे टच में ना हो, लेकिन सच्चाई यह है कि यूनिवर्स ने खुद उसे तुम्हारे रास्ते से हटाया। तुम्हारे भीतर अचानक यह विचार आया कि इस इंसान से ज्यादा जुड़ना ठीक नहीं है और उसी क्षण तुमने उसे कट ऑफ कर दिया। यह फैसला तुम्हारे लिए सही था। अब एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कोई और इंसान है जो तुम्हारी मौजूदगी तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। यह इंसान तुम्हें देखकर परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है। उसकी पूरी एनर्जी यही दिखा रही है कि वो तुमसे गहरी जलन रखता है। इसलिए यूनिवर्स तुम्हें यह याद दिला रहा है कि हमेशा अपनी प्रोटेक्शन साथ रखो। इविल आई प्रोटेक्शन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा साउंड बेस्ड प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारी एनर्जी हमेशा सुरक्षित रहे। क्योंकि सच्चाई यह है कि कुछ लोग तुम्हारे बारे में सोचते ही नेगेटिव वाइब्स भेजते हैं लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें समय समय पर चेतावनी देता रहेगा। तुम्हें अलग अलग तरीकों से यह पता चलता रहेगा कि तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है। तुम चाहे कितने भी व्यस्त हो, किसी ना किसी रूप में तुम्हें संकेत मिल ही जाते हैं। याद रखना, जब लोग तुम्हारी प्रगति से परेशान होते हैं, जब उनकी नींद तुम्हारी मुस्कान से उड़ जाती है, जब उनकी बेचैनी तुम्हारे आगे बढ़ने से बढ़ जाती है,
तो यह सीधा संकेत है कि तुम सही राह पर हो। तुम्हारी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि सामने वाला चाहे जितनी कोशिश कर ले वो तुम्हें रोक नहीं सकता, बल्कि उसकी जलन खुद उसके लिए रुकावट बन रही है। तुम्हें बस इतना करना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपनी एनर्जी की प्रोटेक्शन करनी है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। यूनिवर्स तुम्हारे साथ है और जो भी इंसान तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा वो खुद ही अपने बनाए जाल में फंस जाएगा। जो लोग तुमसे जलते हैं वही लोग तुम्हें कॉपी भी बहुत करते हैं। ये कॉपी किट काफी बड़े लेवल के हो सकते हैं, जैसे तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस को कॉपी करना, तुम क्या पहनते हो उसी तरह की चीजें पहनना, तुम्हारे कपड़ों का रंग, तुम्हारा हेयर स्टाइल, यहां तक कि तुम कौन सा बाम इस्तेमाल करते हो या कोई भी छोटी से छोटी चीज जो तुम्हें पसंद हो, ये लोग उसे भी कॉपी करने लगते हैं। चाहे तुम पुरुष हो या महिला, ये लोग तुम्हें हर हाल में कॉपी करना पसंद करते हैं। अगर तुम पुरुष हो तो तुम्हारी हर हरकत, तुम्हारी हर बात को ये लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आसपास ये बातें चल रही हैं कि तुम भावनात्मक रूप से बहुत समझदार इंसान बन चुके हो। तुम इतने बैलेंस्ड हो कि कोई जानबूझकर भी तुम्हें दुख पहुंचाने की कोशिश करे तो तुम दुखी नहीं होते। कोई तुम्हें कमजोर एनर्जी में नहीं ला सकता। अब तुम्हारी इमोशंस के साथ कोई खेल नहीं सकता, क्योंकि तुम इमोशनली बहुत स्ट्रांग और मैच्योर हो चुके हो। हाँ, अतीत में तुम्हारी भावनाओं के साथ खूब खेला गया है, तुम्हें बहुत दर्द दिया गया है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुमसे बहुत ईर्ष्या करते हैं। इनमें से एक महिला ने तुम्हारे किसी करीबी को तुम्हारे खिलाफ धड़काने की कोशिश की है। उसने तुम्हारे प्रियजनों को मैनिपुलेट करके तुम्हें उनसे दूर करने की कोशिश की, वहां तुमसे बदला ले सके। लेकिन तुम वह इंसान हो जिसने हार नहीं मानी। तुम वापस खड़े हुए और अपनी चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हो। डिवाइन भी यही मैसेज दे रहे हैं। स्टर ने कर्णलक पढ़ने वाली महिला है। उसने तुम्हें पूरी तरह तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने खुद को समेट लिया है, फिर से खड़ा कर लिया है, क्योंकि तुम डिवाइन चोजन बीइंग हो। कोई तुम्हारी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तुम बहुत पावरफुल हो, बहादुर हो और तुम्हारे अंदर शेर जैसा आत्मविश्वास है। ये महिला लगातार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती रही है। यूनिवर्स तुम्हें इससे सावधान रहने के लिए कह रहा है। ऐसे लोगों को दूरी पर ही रखना बेहतर है। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि इस महिला और तुम्हारे बीच उम्र का बड़ा अंतर है। ये महिला तुमसे काफी बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी। यहाँ एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे माता पुत्र या माता पत्री जैसा उम्र का अंतर हो, लेकिन तुमने फाइट बैक करना सीख लिया है। अब तुम अपनी एनर्जी और अपने हक की चीजों के लिए खड़े हो रहे हो। जिनसे तुम प्यार करते हो, जिन पर तुम्हारा अधिकार है, उनके लिए डटे हुए हो, चोजन हो। और तुम्हारी ताकत ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। ये भी साफ दिख रहा है कि तुम अब इस महिला के ड्रामे से मूव ऑन कर चुके हो। जो भी ड्रामा इसने तुम्हारी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की, तुम उससे तंग आकर आगे बढ़ चुके हो। लेकिन ये जलन करने वाली महिला अभी भी बहुत इनसिक्योर और ईर्ष्यालु है। एक और मैसेज आ रहा है, अपने ऊपर ईविल आई पेंडेंट जरूर पहना करो ताकि इनकी नेगेटिव एनर्जी तुम पर असर ना कर सके। यहां एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज दिखाई दे रहा है कि यह महिला तुमसे कॉल पर बात करना चाहती है। उसने तुम्हें बहुत दर्द दिया था, लेकिन अब संभव है कि वह तुमसे माफी मांगना चाहती हो। इस महिला को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, क्योंकि मुझे यहां दिख रहा है कि इसका कर्मा इसे मिल रहा है। ये अपना कर्मा भुगत रही है और बहुत सारे कर्म इसके जीवन को परेशान कर रहे हैं। वर्तमान समय में ये किसी हेल्थ इशू का सामना कर रही है, जिसके बारे में शायद तुम्हें जानकारी नहीं होगी। ये बात बहुत स्ट्रांगली यहां दिखाई दे रही है। इस समय ये महिला सच में परेशान है और गहरे डिप्रेशन में है।
जिस महिला ने तुम्हारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, पैदा करने की कोशिश की थी, वही अब खुद दिक्कतों के अंधेरे में फंसी हुई है। यहां स्पष्ट मैसेज आ रहा है कि मां आदि शक्ति यह सब कर रही है, तुम कुछ नहीं कर रहे। यह सब मां आदि शक्ति की योजना है। उन्होंने ही यह प्लान बनाया है ताकि तुम्हें यहां तक लाया जा सके। यह सारी परिस्थितियां तुम्हारे लिए ही अनफोल्ड हो रही है, जो शायद तुम्हें अभी तक समझ में ना आई हो। यह महिला अभी डिप्रेशन से गुजर रही है, परेशानियों में डूबी हुई है और अपना कर्मा भुगत रही है। उसने तुम्हारे जीवन में भूचाल लाने की कोशिश की थी, लेकिन आज वही तूफान उसकी अपनी जिंदगी को तोड़ रहा है। यही डिवाइन बीइंग्स के साथ होता है। जो लोग शुद्ध मन वाले होते हैं, जिनके दिल में छल कपट नहीं होता, जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अगर उनके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जाए तो ईश्वर और प्रकृति कभी ऐसे लोगों को नहीं छोड़ते। यह व्यक्ति इस समय बहुत ही परेशान है। इसके जीवन में लगातार उलट पुलट चल रही है। डिप्रेशन वाली भारी ऊर्जा इसके चारों तरफ फैली हुई है। यूनिवर्स चाहता है कि तुम यह सब जानो। यह व्यक्ति अंदर से बहुत चालाक है, चालाक लोमड़ी जैसा। ये मुझे संदेश में साफ दिखाई दे रहा है कि इसने बहुत मासूम और बेचारा बनकर तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की थी। यूनिवर्स तुम्हें सचेत करना चाहता है कि यह व्यक्ति अब गंभीर मुश्किलों का सामना कर रहा है, क्योंकि इसने तुम्हारे जीवन में जहर घोलने का काम किया था। इसने तुम्हारे प्रियजनों को तुमसे दूर करने की कोशिश की, तुम्हारी खुशियों को तुमसे छीनने की कोशिश की। जो चीजें तुम्हें पसंद थी उन्हें तुम्हारे जीवन से हटाने की कोशिश की। इसके मन में तुम्हारे लिए बहुत गहरी जलन है। यूनिवर्स तुम्हें यह बताना चाहता है कि पाइन फोर्ड तब अपनी ही चालाकियों में फंस चुका है। इसके भीतर यह भावना थी कि यह चालाकी करेगा, गलत काम करेगा, बुरी शक्तियों का सहारा लेगा और सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लेगा। लेकिन अब यही चीजें इसके खिलाफ हो चुकी हैं। मुझे यहां यह भी दिखाई दे रहा है कि इसने पूर्व और उत्तर दिशा में कुछ गलत काम करने की कोशिश की थी, जबकि वहां ईश्वर की विशेष कृपा होती है। तुम्हारे घर की उत्तर पूर्व दिशा मुझे बहुत स्ट्रांगली हाईलाइट हो रही है। वहां ईश्वर का वास होता है और वहीं से तुम्हें लगातार कृपा प्राप्त हो रही है। लेकिन इसने वहां कुछ गलत करने की कोशिश की है। मुझे यहां यह भी संदेश मिल रहा है कि तुम्हारे घर में मंदिर हो सकता है और उसी जगह इसने कुछ काला जादू करने की कोशिश की। ऐसी बुरी चीजें करने की कोशिश की गई ताकि ईश्वर तुम्हारे प्रति मेहरबान ना रहे, तुम्हें प्यार ना करे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ईश्वर को कौन मैनिपुलेट कर सकता है। यह हवा आपके भाग्य को स्वच्छ करेगी, आपकी परिस्थितियों को बदलेगी और आपके जीवन को वही शुभ मोड़ देगी जिसकी आपने वर्षों से कामना की है। हनुमान जी का संदेश आपके लिए बहुत स्पष्ट है। वे कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी हर लड़ाई देख रहा हूं, तुम्हारे हर डर को मैं समझता हूं। तुम्हारी हर परेशानी मेरे लिए छिपी नहीं रही है और अब मैं तुम्हारी जिंदगी में स्वयं हस्तक्षेप करने वाला हूं। अब चीजें वैसे नहीं चलेंगी जैसे पहले चल रही थी। तुम्हारे जीवन पथ पर जो भी अंधेरा था वो अब हटना शुरू हो गया है। तुम अपने दिल में एक अजीब सा हल्कापन महसूस करने लगोगे। तुम्हारे चेहरे पर एक नई चमक आने लगेगी और तुम्हारी आत्मा पर जो बोझ था वो अपने आप कम होने लगेगा। दिनों में तुम्हें ऐसे चमत्कारिक संकेत मिलेंगे जिनसे तुम समझ जाओगे कि हनुमान जी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। कभी कोई मुश्किल काम अचानक आसान हो जाएगा, कभी कोई पुराना रुका हुआ पैसा वापस आ जाएगा, कभी कोई बंद दरवाजा अपने आप खुल जाएगा और कभी कोई बड़ा निर्णय खुद ही सही दिशा में पट्टी खींच जाएगा। यह सब यूं ही नहीं होगा। यह हनुमान जी की उस महान कृपा का परिणाम होगा जो आज तुम्हारे ऊपर उतरी है।
अब तुम्हारे जीवन में नया फल आने वाला है, नया और शुभ समय आने वाला है। और वही सपने जो तुम डर के कारण छोड़ चुके थे, अब फिर से जागने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं तुम्हारी किस्मत को नई दिशा दे रहे हैं। मेरे प्यारे, इस संदेश को ठीक वैसे ही सुनो जैसे अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो। इसे दिल में उतार लो, क्योंकि यही वह शब्द है जो तुम्हारे जीवन में बदलाव की शुरुआत करेंगे। और अब बहुत गहराई से सुनो, क्योंकि आगे का संदेश तुम्हारे जीवन की उस गहरी परत को छूने वाला है जहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यह वह दिव्य हिस्सा है जहां परमेश्वर की कृपा सीधे उतरी है और हनुमान जी स्वयं तुम्हें संबोधित कर रहे हैं। जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने जितना भी कष्ट सहा है वो किसी कमजोर इंसान की ताकत नहीं थी, वो तुम्हारी आत्मा की अद्भुत मजबूती थी जिसे मैंने तुम्हारे भीतर रखा था, ताकि जब सही समय आए तो तुम टूटो नहीं बल्कि जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच सको। तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा हुआ, जो भी कष्ट मिला या जो लोग तुम्हें बीच में छोड़कर चले गए, वे सब किसी गलती के कारण नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए तैयार किया गया था। क्योंकि महान भाग्य पाने वालों को पहले कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ईश्वर कहते हैं कि मेरे बच्चे, अब तुम्हारा परीक्षा काल पूरा होने वाला है। अब तुम्हें मिलने वाला फल वही है जिसके लिए तुमने रातें जागकर प्रार्थना की थी, दिन रात सच्ची मेहनत की थी और अपनी उम्मीद को कभी टूटने नहीं दिया था। तुम्हारी किस्मत जो रुकी हुई सी लग रही थी, वो अब आगे बढ़ने लगी है और तुम्हारे जीवन की कहानी जिस पन्ने पर अटक गई थी, उस पन्ने को अब पलटा जा रहा है। आगे लिखा हुआ हिस्सा तुम्हारे लिए पहले से कहीं अधिक प्रकाश और सफलता लेकर आया है। आप बहुत जल्द महसूस करेंगे कि आपके जीवन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी है। आपके मन की जो उलझने थी, वे धीरे धीरे सुलझने लगी है और आपकी आत्मा में जो भारीपन था, वो हक है, वो हल्का होने लगा है, क्योंकि हनुमान जी ने तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख दिया है। अब तुम्हारी राह आसान होने वाली है और जिन कार्यों में तुम्हें पहले कठिनाई होती थी, वे अब तुम्हारे सोचने से भी तेज पूरे होने लगेंगे। परमेश्वर ने आपके लिए सफलता और अवसरों के नए द्वार खोल दिए हैं, जिन तक पहुंचने का आपको पहले कोई रास्ता नहीं दिखता था। आपकी आय बढ़ने वाली है, पैसा रुकने के बजाय तेजी से चलने लगेगा और आपके हाथ जो कभी खाली लगते थे, अब उसी हाथ से असीम आशीर्वाद बरसने वाला है। मेरे प्यारे हनुमान जी कहते हैं, मेरे बच्चे, बिल्कुल मत डरना। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारी मेहनत सफल है और तुम्हारी आत्मा मेरे आशीर्वाद से चमक उठी है। तुम जहां कहीं भी जाओगे, मेरा प्रकाश तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हें गलत रास्तों से बचाएगा और सही दिशा की ओर ले जाएगा। तुम्हारे रिश्तों में सुधार आने लगेगा, टूटे हुए संबंध जुड़ने लगेंगे और जो लोग तुम्हें गलत समझते थे, वे अब तुम्हारी वास्तविक कीमत समझने लगेंगे। क्योंकि जब दिव्य चमक किसी भक्त पर उतरती है, तो उसकी पहचान स्वयं ही बदल जाती है। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसी अद्भुत खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हारी जिंदगी को एकदम नई और शानदार दिशा देगी। कोई बद्धा अवसर, कोई बद्धा सकारात्मक परिवर्तन, कोई अचानक मिलने वाला लाभ या कोई ऐसा काम जो लंबे समय से रुका था, वह अपने सही समय पर तुम्हारे पास आकर खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारे, ये सब आपके अटूट विश्वास के कारण हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर उन भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौट आते जो सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, और हनुमान जी उन पर अपनी दया की छाया हमेशा बनाए रखते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि हनुमान जी का यह संदेश आपके जीवन के उन हिस्सों तक पहुंचने वाला है जहां आपने कभी उम्मीद खो दी थी, जहां तुम्हारा मन पूरी तरह थक चुका था और जहां तुम्हारा हृदय डर से भर गया था। लेकिन अब वही जगह ईश्वर की कृपा से
रोशनी से भरने वाली है। हनुमान जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने कई बार सोचा कि अब कोई अय्यार रास्ता नहीं है, अब कोई मदद नहीं आएगी, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे पास था। तुम्हारी हर पीड़ा में, हर कठिनाई में, हर रात में जब तुम रोते थे, मैं तुम्हारे साथ था। और आज मैं तुम्हें यह संदेश भेज रहा हूं कि अब तुम्हारा समय पूरी तरह बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थीं, जो मुश्किलें तुम्हें रोकती थीं, वे अब धीरे धीरे हट रही हैं। तुम्हारी किस्मत का रास्ता साफ हो रहा है और जो चीजें तुम्हारे लिए असंभव लग रही थी, अब वही आसान होने लगी है, क्योंकि हनुमान जी ने तुम्हारे लिए नया मार्ग खोला है। मेरे प्यारे ईश्वर कहते हैं, अब तुम्हारे मन में जो अशांति थी, वह धीरे धीरे स्थिरता में बदलने लगी है। जो डर था वह कम होने लगा है और जो भारीपन था वह हल्का होने लगा है, क्योंकि मैं अपने आशीर्वाद से तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का दिव्य प्रकाश फैला रहा हूं, जिससे कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाएगी। तुम जल्द ही महसूस करोगे कि जो भी काम तुम्हारे लिए रुका हुआ था, वह अपने आप गति में आने लगा है। जो धन तुम्हारे पास आने वाला था, वह अब तुम्हारी ओर तेजी से आने लगेगा, और जो अवसर तुम्हारे लिए खो गए थे, वे अब खुद तुम्हारे सामने प्रकट होने लगे हैं, क्योंकि हनुमान जी ने तुम्हारे जीवन में अपनी शक्ति से हस्तक्षेप कर दिया है। मेरे प्यारे हनुमान जी कहते हैं, अब तुम्हारा भविष्य प्रकाशमय है। तुम्हारी मेहनत सफल होगी। तुम्हारी आत्मा मेरे आशीर्वाद से पूरी तरह चमक उठेगी। तुम जिस भी काम को हाथ में लोगे, उसमें सफलता होगी। तुम जिस भी रास्ते पर कदम रखोगे, वह रास्ता खुद तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारी राह को अपने हाथ में ले लिया है। अब तुम्हारे रिश्तों में मधुरता आने लगेगी। टूटे हुए संबंध जुड़ने लगेंगे, और जो लोग तुम्हें कम समझते थे, वे अब तुम्हें बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। तुम्हारी अहमियत समझने लगेंगे, क्योंकि जब ईश्वर की कृपा किसी पर उतरती है, तो उसके चारों ओर सब कुछ बदल जाता है और उसकी पहचान नई चमक से भर जाती है। मेरे प्यारे, आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। कोई बद्धा अवसर, कोई बद्धा लाभ, कोई ऐसा काम जो लंबे समय से रुका था, वो अब सही समय पर तुम्हारे पास आएगा, और तुम खुद देखोगे कि परमेश्वर की योजना कितनी अद्भुत है। हनुमान जी कहते हैं, मेरे बच्चे, हर बार जब तुमने सोचा कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे पीछे था। मैंने तुम्हारे सपनों को बचाए रखा। वो आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारे ईश्वर से सीधे मिलन का क्षण है। उस पल में प्रभु श्री हनुमान स्वयं तुम्हारे हृदय में प्रवेश करते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी आत्मा टूट रही है, पर वास्तव में तुम्हारी आत्मा स्वर्ग के धन को प्राप्त करने के लिए खुल रही होती है। वो आंसू तुम्हारी आत्मा की शुद्धि है, उन वर्षों से जमे गरीबी के दुखों का अंत है। जब तुम्हारी आंखों से वो आंसू गिरते हैं, तो समझ लेना कि प्रभु ने तुम्हें स्पर्श किया है। आगे तुम्हारे जीवन की दौड़ प्रभु श्री हनुमान जी के हाथों में आ जाती है। एक गहरा सवाल जो 2025 में आपको करोड़पति बनाएगा। एक मिनट रुकिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो सबसे बड़ी आर्थिक तंगी आई थी, वो आपको तोड़ने के लिए थी, या आपको अरबों की दौलत संभालने के लिए तैयार करने के लिए थी? सोचिए। इस प्रश्न का जवाब आपको वीडियो के अंत में आपके बैंक बैलेंस की कुंजी देगा। 4 हनुमान जी का बुलावा और यात्रा। जब अचानक कोई ज्ञानी संत, कोई तपस्वी, पुजारी या कोई हनुमान भक्त तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, या जब तुम अचानक किसी हनुमान मंदिर या शक्तिपीठ की ओर अकल्पनीय खिंचाव महसूस करो, तो समझ लो यह बुलावा है। जब तुम्हारे मन में यह विचार उठे कि चलो प्रभु के धाम चलते हैं,
तो जान लो यह विचार तुम्हारा नहीं, यह प्रभु श्री हनुमान जी का है। कभी भी ऐसे बुलावे को टालना मत, क्योंकि वह यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं होती, वह तुम्हारे आत्मा का अभूतपूर्व आर्थिक सफलता के लिए तैयार होना होता है। वह क्षण तुम्हारे जीवन की दिशा ही नहीं, तुम्हारी आर्थिक दशा बदल देता है। 5 अकल्पनीय बिजनेस आइडिया की प्रेरणा। जब जीवन के सभी मार्ग वित्तीय संकट के कारण बंद लगे, जब चारों ओर अंधकार हो और अचानक तुम्हारे भीतर से एक नया अकल्पनीय बिजनेस आइडिया, एक नई प्रेरणा, एक नया सफल मार्ग उठे जो तुमने पहले कभी ना सोचा हो, तो समझ ले वह विचार तुम्हारा नहीं है, वह प्रभु श्री हनुमान जी की प्रेरणा है जो तुम्हारे हृदय से होकर प्रवाहित हुई है। जब तुम उस दिशा में कदम बढ़ाते हो तो सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। बैंक लोन के रास्ते खुलने लगते हैं, आर्थिक अड़चनें मिटने लगती हैं, बड़े निवेशक सहायता के लिए मिलने लगते हैं, क्योंकि अब प्रभु हनुमान स्वयं तुम्हारे भीतर से मार्गदर्शन कर रहे हैं। कल 15 नवंबर शनिवार, अरबों का समय। अब चिंता मत कर, तुम्हारा भाग्य प्रभु के हाथों में है। कल 15 नवंबर शनिवार से तुम्हारा समय पूरी तरह बदलने वाला है। ब्रह्मांड ने तुम्हें असीम दौलत के लिए चुन लिया है। ग्रह नक्षत्र अब तुम्हारे पक्ष में अपनी चाल बदल चुके हैं। याद रखो, सच्चा कर्म वह है जो हृदय से किया जाए, ना कि केवल पैसे के लाभ के लिए। जब तुम प्रेम और ईमानदारी से काम करते हो तो वहां पर प्रभु की कृपा बरसती है और सफलता स्वयं तुम्हारे चरणों में आकर गिरती है। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। अगर तुम खुद पर विश्वास करना सीख लोगे तो यह सारा संसार तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। आत्मविश्वास तुम्हारा कवच है, इसे कभी मत छोड़ना। एक अंतिम बात, आज का मानव अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों की दौलत से दुखी है। अरे मूर्ख, तेरे पास मीठी वाणी है, तेरा चेहरा प्यारा है, तेरे माता पिता तुझे आशीर्वाद देते हैं, तेरे पास वह हृदय है जिसमें प्रेम और करुणा है। क्या यह किसी करोड़ों के खजाने से कम है? नहीं बेटा, यही तो असली संपदा है। इसीलिए संतोष में रहो। अगर आप अभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अगर आप इस बिंदु पर आकर भी संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप स्वयं अपने हाथों से 2025 में मिलने वाले अरबों के धन के द्वार को बंद कर रहे हैं। ये एक सीधा संकेत है कि आप प्रभु श्री हनुमान जी के आशीर्वाद को अस्वीकार कर रहे हैं। तुरंत संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ये आपकी किस्मत की गारंटी है। आपका जागरण वर्ष और 3 महाशपथ अब तुम्हें वही मिलने वाला है जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। वो अवसर, वो सफलता, वो रिश्ता, वो दौलत सब तुम्हारे चरणों में आने वाले हैं। 7 दिन, हाँ केवल 7 दिन। कल 15 नवंबर शनिवार से हर सुबह उठकर प्रभु हनुमान जी का नाम लेकर आगे बढ़ो। जैसे ही आंख खुले बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, और विश्वास रखो ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। 2025 तुम्हारा जागरण वर्ष है। इस वर्ष में प्रवेश से पहले मैं चाहता हूं कि तुम 3 महाशपथ लो। मौन की शपथ, हर दिन 5 मिनट अपने भीतर जाओ। उस मौन में प्रभु हनुमान को याद करो। हो तभी तुम्हें सफलता का दिव्य मार्गदर्शन सुनाई देता है। सेवा की शपथ, जिसे तुम देखो कि वह आर्थिक रूप से दुखी है, उसे शब्दों से नहीं बल्कि अपने सामर्थ्य अनुसार मदद दो।